अब एक्सपैंडिंग प्रोडक्ट ऑफ एल्जेब्रिक फैक्टर्स, यानी दो ब्रैकेट बने हुए हो तो उनको कैसे एक्सपैंड करते हैं, या होल स्क्वायर लगा हुआ हो तो उसको कैसे एक्सपैंड करते हैं। पहले तो होल स्क्वायर वाली चीज सीख लेते हैं हम। आपने दो फॉर्मूलाज, अगर पहले आपने मैथ में अलजेब्रा सीखी है तो दो फॉर्मूलाज आपने पहले देखे होंगे, सही है, आइडेंटिटीज कहते हैं इनको। जब a प्लस बी होल स्क्वायर खुलता है तो कैसे खुलेगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, सही है। और a माइनस बी होल स्क्वायर खुलेगा तो कैसे खुलेगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, सही है। अगर मैंने फॉर एग्जाम्पल कहा कि x माइनस 3 होल स्क्वायर, सही है। अच्छा, कुछ लोगों को कंफ्यूजन होती है किस चीज में, ये देख लो, मैं यहाँ पे लिखूंगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स एक्स टाइम 3। आपने अगर यहाँ पे माइनस लगा दिया तो बी को साइन के साथ नहीं लेते, बी जो होता है वो सिर्फ नंबर होता है, ओके। इस माइनस का मकसद ये होता है कि आप जो है वो बी को अलग से नंबर कंसिडर कर रहे थे, ओके। तो यहाँ पे भी इसके आगे में क्या लिखूंगा, तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, सही है। अगर ये ऐसा सवाल होता, अगर ये ऐसा सवाल होता तो क्या करते, 2x को पूरे को स्क्वायर, सही है, प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ओके। तो क्या बनेगा, 4x स्क्वायर, 2 टाइम्स 2 इज 4, 4 टाइम्स 5 इज 20, 20x प्लस 25 बनेगा, सही है। तक बात क्लियर है, नजर आ रहा है ना, ओके। ये लिख लो प्लीज, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। ओके, एक तीसरा फॉर्मूला ऐसा होता है कि अगर दो ब्रैकेट्स हैं और दोनों में सिर्फ एक मिडिल की साइन का डिफरेंस है, हाँ, एक ही ब्रैकेट नहीं बन जाता, ये एक्सपैंड होके बन जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सही है। अगर सिर्फ साइन का डिफरेंस हो तो ये तीसरी आइडेंटिटी होती है। ये मैंने आपको पहली आइडेंटिटी सिखाई, ये दूसरी और ये तीसरी, ओके। इसका एक अलग से नाम भी होता है, मैं बाद में बताऊंगा, ओके। तो ये बन जाएगा। अब इसकी एग्जांपल क्या होती है, लेट्स से मैंने आपसे कहा कि 3x माइनस 1 और 3x प्लस 1, तो आप मुझे क्या बताओगे, ये बन जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 3x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर x स्क्वायर और माइनस 1, सही है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका अलग से नाम भी होता है, वो बाद में देखेंगे, बोलो। ये माइनस सेंटर में है ना, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1, सही है, ब्रैकेट लगा हुआ है ना। यहाँ तक बात क्लियर हो गई, एनी क्वेश्चन, ओके। अब जब भी मैं एक्सपेंशन करने जाऊंगा, अब पास पेपर के भी सवाल होते हैं, एक्सपैंड द फॉलोइंग ब्रैकेट्स, ये मैं बाद में दिखाता हूँ, कहीं लिखे हुए होंगे आगे, एक्सपैंड करने के सवाल होते हैं, सही है। तो उसमें आपने पहले सोचना है कि भाई कोई आइडेंटिटी लग रही है या नहीं लग रही, अगर नहीं लग रही तो फिर हम एक और मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस करेंगे, सही है। अब ये पार्ट ए देख लेते हैं।
इसमें तो नजर आ रहा है होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगा दूंगा मैं। क्या बनेगा? ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 बन जाएगा। ओके। अच्छा, अब अगर दो ब्रैकेट्स अलग अलग हो तो उनको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? +2 है ये। इनको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं आपस में? सही है, बिल्कुल एब्सोल्युटली। क्या करेंगे इसमें? पहले इस ब्रैकेट की पहली टर्म लेंगे और उससे पूरा दूसरा वाला ब्रैकेट मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर दूसरी टर्म लेंगे और पूरा दूसरा वाला ब्रैकेट आप उससे मल्टीप्लाई करेंगे। इसको पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया और फिर इसको पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया। ये क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6। सही है। बाहर लिखा हुआ था तो उसको ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करते रहते ना। क्या बना? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 माइनस 3x प्लस 2x मिला के माइनस x बन जाएगा। सही है, ये बात क्लियर हुई? ओके, थोड़े और देखो और फिर लिखना। सी वाला क्या कहता है? 3a माइनस 4 और 2a प्लस 5। तो पहले मैं क्या कहूंगा कि पूरा जो है वो 3a से मल्टीप्लाई होगा और फिर पूरा जो है वो -4 से मल्टीप्लाई होगा। सही है। ब्रैकेट की जो पहली दोनों टर्म्स है दोनों से अलग अलग। 3a इंटू 2a, 3 इंटू 2 6, a इंटू a स्क्वायर। सही है। नंबर अलग मल्टीप्लाई हो जाते हैं, वेरिएबल साथ मल्टीप्लाई हो जाते हैं और फिर जो है वो आंसर आ जाता है। 3a इंटू 5 है, 3 इंटू 5 15, a आ गया इसके साथ। -8 है, -20। सही है। ओके, ऊपर से डी देखता हूं। x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, क्या ख्याल आना चाहिए मुझे? x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, सिर्फ थर्ड आइडेंटिटी मुझे स्पॉट करना है खुद से, ये थर्ड आइडेंटिटी है। तो ये क्या हो जाएगी? मैं सिंपल सा कह देता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर क्या बन गई? एक्स स्क्वायर माइनस 1 बन गई। सही है। जब भी एक्सपेंशन का सवाल आएगा तो अब मुझे खुद स्पॉट करना है। ओके, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये तो मुझे पता है क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ओके। अच्छा, एफ 2 माइनस एस और 5 प्लस एस। तो पहले क्या होगा? सब 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और फिर सब माइनस एस से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सही है। तो ये क्या बन जाएगा? 10 प्लस 2s माइनस, अच्छा ये s लिखा हुआ है, ये 5 लिखा हुआ है। सही, थोड़ा माइनस एस स्क्वायर, फिर बन गया 10 माइनस 3s माइनस एस स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है? ओके, मुझे बताओ कि चलो थोड़ी सी स्पेस चाहिए, मैं दूसरे पेज पे चला जाता हूँ, मैं ऐड कर लेता हूँ। मैं बाद में स्क्रॉल कर लूंगा ऊपर, रुक जाओ अभी। ये वाला मल्टीप्लाई करके देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 और x प्लस 2 क्या होगा? पहले सब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा और फिर सब 1 से मल्टीप्लाई होगा। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब बन जाएगा, फिर 2x स्क्वायर बन जाएगा, फिर प्लस 1x, तो x हो गया और प्लस 2 हो गया।
कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहा है? नहीं हो रहा ना, तो छोड़ दूंगा इसको ऐसे। सही है, क्लियर हो गई बात? पहले ये लिख लो और फिर क्या करना है, आपने ये जो सेंटर वाला है ना 2 से लेके 26 तक ये सॉल्व करना है। पहले लिख लो जो मैंने एग्जांपल्स लिखी हैं। सही है, और फिर 2 से लेके 26 तक जो सवाल लिखे हैं वो करने हैं। पहले आसपास वाले लिख लो, फिर मैं जूम इन कर देता हूँ। सही है, पहले ये सारे लिख लो, फिर मैं जूम इन करता हूँ।